हे लवलीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की नेट गेट के। ओके, टीफर एंड अदर एग्जामिनेशंस हैं जितने भी। ओके, तो इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, सो आई थिंक कि आपको एक बार अगर आप रीडिंग ले लेंगे केमिकल काइनेटिक की तो आपको ये सीरीज एंजॉय करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स टू निकालना है। जब भी हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जो भी ये हमारा ये होता है कोफिशिएंट होता है, इसको हम रेसिप्रोकल में लिखते हैं। ठीक है, जो रेट ऑफ डी फॉर्मेशन होता है वो माइनस आता है वहाँ पर हमेशा। तो हम इसे लिखेंगे 1/2 ऑफ डी ऑफ x3 डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ, ये याद रखिएगा हमेशा, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है वो प्लस में आता है, टी ऑफ x2 डिवाइड बाय डी टी। ऑल राइट, सो बस अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से निकाल लीजिए डी ऑफ x2 डिवाइड बाय डी टी, क्योंकि हमें यही निकालना है ना, इज इक्वल टू 3/2 ऑफ टी ऑफ x3 डिवाइड बाय डी टी। ओके, सो दिस विल बी अ फाइनल आंसर। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल करेक्ट करेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, फॉर ए गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्टेंट टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 10 मिनट्स। तो आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, इसका बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए पता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो होता है 2.303 log ऑफ ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू K1 टी। ओके, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब उसने बोला है कि जो रिएक्टेंट है ना, जो ये रिएक्टेंट है वो कितना हो जाता है, वो 1/4 हो जाता है। किसका, इनिशियल वैल्यू का 1/4 हो जाता है। ठीक है, तो 2.303 log ऑफ ए नोट तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब जो ये टाइम टी पे था वो कितना रह गया, अब वो रह गया 1/4 ऑफ ए नोट रह गया। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास जो टी है, टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 मिनट्स दी हुई है। बस अब आपका कुछ काम नहीं बचा, यहाँ से इक्वेशन को सोल्व करना है। जब आप इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपके पास देखिए, मैं अगर यूनिट से भी दो दो ऑप्शंस को कट कर सकती हूँ। कैसे, अब मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर था और मुझे पता है कि फर्स्ट ऑर्डर का जो मेरे पास यूनिट होती है वो कितनी होती है, पर मिनट या पर सेकेंड होती है। ठीक है, अब सेकंड तो दिया नहीं हुआ, मिनट दिया हुआ है। तो यहाँ से या तो मेरा ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन बी हो सकता है। ठीक है, ना तो सी हो सकता और ना ही डी हो सकता। ठीक है, तो अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका फाइनली ए आंसर आएगा, तो यानी कि आपका ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा, ऑप्शन ए विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। या, सो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ दिस, आपको ये पूरी रिएक्शन दी हुई है। मैं आपको रिएक्शन लिख देती हूँ यहाँ पे। NH4NO2 फॉर्म्स N2O प्लस H2O। ओके, सो अब आपको क्या करना है यहाँ पर, ये आपको 6.2 दी हुई है इसकी कंसंट्रेशन एट टाइम, जब स्टार्ट हमने रिएक्शन की तो ये दिया हुआ है। ठीक है, और एट टाइम टी पे आपको क्या गिवन है यहाँ पे 6.2। अब इसका जो 90% है वो कंज्यूम हो चुका है, 6.2 का 90% कंज्यूम हो चुका है। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे 6.2 में से जब आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये आपके पास ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही बन जाएगा, ये 5.58, और यहाँ पर भी इतना ही बन जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है, मुझे साफ साफ दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है, तो बिना कुछ सोचे समझे क्वेश्चन का फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए केमिकल काइनेटिक्स में आपको फॉर्मूले लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, के बगैर आप फॉर्मूला के कुछ नहीं कर पाएंगे। लॉग ऑफ ए टी कितना था, ए नोट कितना था आपके पास, 6.2। ठीक है, और जब आप ए टी की वैल्यू यहाँ पे आपकी सोल्व करके, यहाँ पे कितनी आई है आपकी, सोल्व करके आई है 0.62। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 0.62। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो K1 इंटू, यहाँ पर देखिए मेरे पास 2.10 दिया है, टी हाफ की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे पता है टी हाफ कितना होता है, टी हाफ होता है 0.693 बाई K1। यहाँ से मैं K1 की वैल्यू निकाल सकती हूँ, 0.693 डिवाइड बाई 2.10। यहाँ पे ये K1 की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे, आपको सोल्व करके बता देती हूँ। जब आप सोल्व करेंगे ना तो आपके पास ये आ जाएगा,
या तो आपके पास आ जाएगा 6.978 हार, जो टाइम की टी की वैल्यू है वो ये आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब देखिए अगर मैं क्वेश्चन में ऑप्शंस देखूं तो मेरा बी भी एलिमिनेट हो गया और मेरा सी भी एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास बचता है या तो मेरे पास ऑप्शन ए आंसर आएगा या फिर ऑप्शन डी आंसर आएगा। देखिए ए का ये तो आ रहा है 6.978, ये चीज़ तो मेरे पास आ रही है, लेकिन अब इसकी क्या गारंटी है कि ये आएगा, तो मुझे आगे भी क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन करना पड़ेगा। देखिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए, अब मुझे वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम कैसे निकालूंगी मैं बताती हूँ आपको, एक मिनट। या तो वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एन का फॉर्मूला होता है मेरे पास गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास मेरे पास कितना आया था, 5.58 आया था, और जो मोलर मास है वो मेरे पास 62 ग्राम पर मोल है। ठीक है, तो जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो मेरे पास 0.09 मोल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक मोल जो है, अगर मैं उसकी वॉल्यूम देखूं तो वो कितना होता है, 22.4 लीटर का होता है। ठीक है, तो अगर मुझे 0.09 मोल का निकालना है तो कितना होगा, 22.4 इंटू 0.0, तो कितना हो जाएगा 0.009। ओके, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जब मैं इसको सोल्व करूंगी 2.016 लीटर। दिस विल बी माय फाइनल आंसर। तो अगर मैं ऑप्शंस में देखूं अपना, तो ऑप्शंस में मेरा क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ए विल बी योर फाइनल आंसर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। या काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गेट 1919 में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे आपको क्या करना है, जो ए की वैल्यू है वो आपको पी आई दी हुई है, इससे डिनोट करना है। ठीक है, और एट टाइम टी पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिया है पी आई माइनस एक्स, क्योंकि कुछ तो डिडक्ट होगा ही ना। ठीक है, तो कुछ डिडक्ट होगा तो मैंने ये ले लिया यहाँ पे, और टू बी है तो यहाँ पे 2 मोल है एक्स के, तो 2 मोल ऑफ एक्स बन जाएगा, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, एक्स बन जाएगा। ओके, तो अगर ये कहता है कि यहाँ पर जो एट टाइम टी है इन सबका सम कितना है, इन सबका सम जो है वो पीटी है, यानी कि अगर मैं पीटी की बात करूँ तो वो किसके इक्वल है, पी आई माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स। ऑलराइट, सो या तो यहाँ पर हो गया मेरे पास पी आई प्लस 2x किसके इक्वल है, वो पी टी के इक्वल है। ओके, तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो x की वैल्यू कितनी होगी, पी टी माइनस पी आई डिवाइड बाई 2। ओके, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2.303 log ऑफ पी आई डिवाइड बाय पी आई माइनस एक्स इज इक्वल टू K1T। ठीक है, आप अगर बाकी सब भी नहीं लर्न कर सकते वैसे तो आई विल रिकमेंड क्योंकि आपको सभी के सभी फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए, बट स्टिल n इज इक्वल टू 1 के लिए तो लर्न होना ही चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होते हैं। ओके, तो चलिए वैल्यूज रखते हैं इसकी, 2.303 log ऑफ पी आई को ऐसे का ऐसे रहने दीजिए, डिवाइड बाय पी आई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, पी टी माइनस पी आई डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू K1T। ओके, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2.303 log ऑफ 2pi डिवाइड बाय 3pi माइनस pt। ओके, तो ऑप्शन ए विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहे हैं काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन, और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि आपको कोई भी कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास, n इज इक्वल टू जीरो के लिए मुझे हाफ लाइफ निकालनी है। n इज इक्वल टू जीरो के लिए हाफ लाइफ जब आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखिए मुझे मेरे पास फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू के नोट टी। ओके, तो मुझे t की वैल्यू चाहिए, t इज इक्वल टू एक्स बाय के नोट हो गया। मुझे n इज इक्वल टू जीरो के लिए हाफ लाइफ निकालनी है। हाफ लाइफ मतलब अगर उसकी अगर रिएक्शन हाफ हो चुकी, मतलब टाइम हाफ ले लिया, तो क्या हो जाएगा, जो ये कंसंट्रेशन होगी वो भी हाफ हो जाएगी, तो क्या होगा a बाय
2k नोट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में सभी ए नोट ही है तो मैं ए को यहाँ पे ए ना लेके ए नोट ले लेती हूँ। ठीक है, तो टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाय 2k। दिस विल बी मेरा दिस विल बी माय फाइनल आंसर। ओके, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन ए है जो वो फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। या सो n इज इक्वल टू 2 के लिए है यहाँ पे। क्या है, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताऊंगी। यहाँ पे क्या होता है, के एन टी इज इक्वल टू 1/n-1 ब्रैकेट 1/a टी की पावर n-1 -1/a नोट की पावर n-1। ठीक है, ये मेरे पास रिएक्शन n इज इक्वल टू 2, 3, 4 जितना भी होता है वो सबके लिए जनरल फॉर्मूला यही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 2 है, अगर ऑर्डर 2 है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, अब मैं लिखूंगी जब यहाँ पे मेरे k इज इक्वल टू 2 के लिए, तो ये हो जाएगा k2t इज इक्वल टू n-1 था तो 1/1 हो जाएगा, 1/a की ए टी की पावर 1 -1/a नोट की पावर 1 ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, तो अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे पहले तो आपको निकालना है k। ठीक है, तो k मैं कैसे निकालती हूँ, देखिए t की वैल्यू t हाफ था ना, तो पहले t हाफ कर लीजिए, इसको फॉर्मूला t हाफ में कन्वर्ट कर लीजिए। t हाफ इज इक्वल टू k2 था, t हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये ए टी पे कंसंट्रेशन भी हाफ हो जाएगी तो मेरे पास ये, जब मैं पूरा सोल्व कर लूंगी तो ये आ जाएगा 1/a नोट। ओके, तो अब मुझे टी हाफ की वैल्यू 400 दी हुई है। ठीक है, मैं टी हाफ की वैल्यू रख लेती हूँ 400 डिवाइड बाय जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी, 250 थी। तो जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से k2 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 की पावर -5। तो जैसे ही आप ऑप्शन को देखेंगे तो दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया और ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। बचा ऑप्शन या तो बी आपका आएगा या फिर ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है टी हाफ, वही फॉर्मूला तो वही लगेगा सेम। ठीक है, तो टी हाफ निकालना है आपको, यहाँ से k2 टी हाफ इज इक्वल टू 1/a नोट, वही सेम फॉर्मूला लगने वाला है, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं होगा। तो k2 इज इक्वल टू, सॉरी टी हाफ निकालना था ना आपको, या तो राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे टी हाफ ही रहेगा, 1/k a नोट। ठीक है, तो 1 बाय आपकी k की वैल्यू कितनी आई थी, 10 की पावर -5 और a नोट की वैल्यू आपके पास कितनी है, 200 है, क्योंकि मुझे अब 200 पे निकालना है ना, वैल्यू a नोट की 200 है। ओके, तो जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो 500 आपका फाइनल आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी विल बी योर फाइनल आंसर। ये काफ़ी इजी है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, फिर फटाफट से क्वेश्चन होते जाएंगे आपके सोल्व, कुछ यहाँ पे कोई मेजर इशू ही नहीं है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉर द रिएक्शन दिस, आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, व्हेन इज इंक्रीज्ड बाय 8 फोल्ड्स, तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखना है। देखिए जब भी आपका टेम्परेचर सेम रहेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी सेम रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी घटेगा बढ़ेगा नहीं, सिर्फ अगर आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर सेम है, अगर टेम्परेचर सेम है तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो भी आपका सेम ही रहेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ हाफ लाइफ इज जनरलाइज टू क्वार्टर हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर से फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन आया है, 2.303 log ऑफ, अब log नहीं क्योंकि ऑप्शन में मेरे पास ln है ना, तो मैं ln वाला फॉर्मूला ही लगाऊंगी यहाँ पे, ln इज इक्वल टू, सॉरी ln a नोट डिवाइड बाई ए टी इज इक्वल टू k1t। ओके, तो अब आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इसकी कितना कितना जनरलाइज हुआ है, ये क्वार्टर हाफ हुआ है। ठीक है, यानी 25% आपकी हो चुकी है सॉरी, यानी 25/100, यानी यहाँ पे कितना आ गया, 1/4 ऑफ ए नोट आ गया। ठीक है,
बस यहाँ पे पुट कर दो इसकी वैल्यू, ln a0 डिवाइड बाय 1/4 ऑफ a0 इज इक्वल टू k1t। ठीक है, तो k1t की वैल्यू निकालनी है, टी हाफ यहाँ पे क्वार्टर लाइफ निकालना है ना मुझे। ठीक है, तो क्वार्टर लाइफ निकालना है तो बस यहाँ से निकाल दीजिए, ln ऑफ 4 डिवाइड बाय k, बस हो गया। बी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है dn इज इक्वल टू लैम्डा जी एन बाय टी टी। देखिए ये n दिख रहा है, इसको यहाँ पर ले आइए नीचे इसके रेसिप्रोकल में, n लैम्डा जी टी टी। ओके, तो अब आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करा दीजिए। जब आप इसको इंटीग्रेट कराएंगे तो यहाँ पे लिमिट भी रखेंगे, तो लिमिट क्या होगी, n नॉट से n। ओके, और यहाँ पे 0 से t हो जाएगी। ठीक है, तो जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो ये आएगा ln n, लिमिट क्या है, n नॉट से n इज इक्वल टू लैम्डा जी इंटू टी। ओके, तो जो अपर माइनस लोअर लिमिट होता है जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ln n माइनस ln n नोट इज इक्वल टू लैम्डा जी टी। ओके, तो ये आपको पता है कि लोग नेचुरल लोग a माइनस बी ln a बाई बी भी लिख सकते हैं इसको, तो ln n बाई n नोट इज इक्वल टू लैम्डा जी टी। ओके, तो ये ln जब इसको हटा के इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, n बाई n नोट इज इक्वल टू ई की पावर लैम्डा जी टी। ओके, तो ये n नोट इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, n इज इक्वल टू n नोट ई रेज टू द पावर लैम्डा जी इंटू टी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, तो ऑप्शन ए विल बी फाइनल आंसर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ओके, तो जो बाकी के रिमेनिंग पार्ट हैं इसके आपके पास पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी आएंगे, तो वो हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम।